हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 डिस्कशन कर रहे थे। हम लोग लास्ट 2 क्लास से डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये अपना तीसरा डिस्कशन है, तीसरा लेक्चर है एक्सरसाइज 10.3 के डिस्कशन का तीसरा लेक्चर है। ये हम लोग 3 पार्ट्स में कवर कर रहे हैं डिस्कशन को। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डिस्कशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी टाइम लग रहा है टाइम को लगने दीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए बस। अगर क्वेश्चन नंबर आपको 12 तक किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी हम लोग आज का डिस्कशन जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 13 से कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि डिस्कशन बहुत ज़्यादा स्लो कर रहा हूँ या फिर फास्ट कर रहा हूँ, जो भी आपको लग रहा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपसे क्या बोला हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। राइट बाइसेक्टर मींस क्या हुआ, इस लाइन को परपेंडिकुलरली मिड पॉइंट से डिवाइड कर रहा है। राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मींस होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। राइट बाइसेक्टर मींस क्या हुआ, परपेंडिकुलरली डिवाइड कर रहा है। अगर मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूँ तो ये आपका क्या कहना चाहता है, ये मान लीजिए आपका पॉइंट है 3,4 और ये आपका पॉइंट है -1,2। ये आपका पॉइंट है 3,4, ये आपका पॉइंट है -1,2। तो राइट बाइसेक्टर मीन्स वो अगर कोई लाइन इसको डिवाइड करेगा दिस ये इक्वल टू ये आपका अगर मिड पॉइंट होगा, अगर मैं इसको बोल दूं ए, इसको बोल दूं बी, इसको बोलूं पी, तो पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये आपका क्या होगा, राइट बाइसेक्टर होगा। आपसे इसी के इक्वेशन पूछा हुआ है, राइट बाइसेक्टर के इक्वेशन पूछा हुआ है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 2 पॉइंट आपको ये पता है, बताइए पता है, ये दोनों पॉइंट्स आपके पता है। इक्वेशन इसके लिख सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन लिख सकते हैं। पी पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। पी क्या है, इन दोनों का मिड पॉइंट है। चलिए मैं लिखता हूँ, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। आज का लेक्चर हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए क्योंकि आपके 6 क्वेश्चन जो हैं लास्ट के 6 वो क्वेश्चन अच्छे हैं, तो टाइम देना उसमें जरूरी है। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो पी पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 3 - 1/2 4 + 2/2। तो पी पॉइंट आपका निकल के कितना आ जाएगा, 1,3। पी पॉइंट आपका कितना आ गया, 1,3। अब इसके परपेंडिकुलरली लाइन लिखना है। पहले हम लोग ये लिखते हैं इक्वेशन इस लाइन की, तो y - y1 इज इक्वल टू m 2 - 4 अपॉन -1 - 3 x - 3। ये आपका इस लाइन का इक्वेशन हुआ, ए बी लाइन के इक्वेशन को हुआ ये, एल ए बी में बोल दे रहा हूँ इसको। तो y - 4 इज इक्वल टू -2y, नीचे कितना आएगा, -2 - -4, तो कैंसिल होकर कितना बचेगा, 1/2 x - 3। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2y - 8 इज इक्वल टू x - 3। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, x - 2y + 5 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन की इक्वेशन कितनी मिल गई, ये भी x - 2y + 5। ये लाइन क्या है, इसको अगर मैं L2 बोल दूं और इसको मैं L1 बोल रहा हूँ, तो L2 लाइन L1 के परपेंडिकुलर है। तो कोई भी लाइन इसके परपेंडिकुलर हम लोग कैसे लिखेंगे, लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, देखिएगा, लाइन परपेंडिकुलर टू दिस x - 2y + 5 इज इक्वल टू 0 इज कौन सा लाइन होगा, 2x + y + लैम्डा इज इक्वल टू 0। 2x + y + लैम्डा इज इक्वल टू 0 और पी पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। पी कितना है, 1,3 पुट कर देता हूँ, 1,3 + लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा कितना आ गया, -5। तो लैम्डा इज इक्वल टू -5 पुट कर दीजिए, 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0। आपसे इसी का तो इक्वेशन पूछा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो इक्वेशन कितना आ गया, 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। जिनको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है वो लोग तुरंत कर ले गए होंगे, बिना रुके हुए, बिना कुछ सोचे समझे हुए। इजी क्वेश्चन होते हैं ये, आपको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। थोड़े से कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है तो इंटरेस्ट लगेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब आप लोग इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को फुट ऑफ परपेंडिकुलर समझा देना चाहता हूँ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका एक्चुअली में होता क्या है, 2 लाइन परपेंडिकुलरली जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे, उसे हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आया,
जैसे ये दोनों लाइन है आपके, ये दोनों परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट द पॉइंट P, तो P आपका क्या कहलाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दोनों लाइन जिस पॉइंट पे परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपको लाइन में क्या बोला हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट -1, 3। ये लाइन आपका कहाँ से आ रहा है, -1, 3 से, और ये लाइन आपका कौन सा है, 3x - 4y, 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। तो P आपका क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और आपको यही P फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले मैं आप लोग को अप्रोच बता रहा हूँ, अप्रोच कैसे करेंगे। इस लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, इस लाइन के परपेंडिकुलरली हम लोग लाइन लिखेंगे जो कि कहाँ से पास करेगा, -1, 3 से पास करेगा, तो इसकी इक्वेशन मिल जाएगी, और दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो P मिल जाएगा, वही पूछा हुआ है। चलिए, लाइन परपेंडिकुलर टू 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0 इज कितना होगा, 4x + 3y + लैम्डा इज इक्वल टू 0। इतनी बातें सबको क्लियर होंगी, 4x + 3y + लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये लाइन आपका कहाँ से पास कर रहा है, -1, 3 से पास कर रहा है, तो -1, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 4 - 1 + 3 × 3 + लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, 9 - 4 5, तो लैम्डा इज इक्वल टू -5, तो लैम्डा वापस से -5 यहाँ पुट कर देंगे, तो 4x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना मिल गया, 4x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, पॉइंट P मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे हम लोग निकालते नहीं थे, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करते थे, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम 4x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0, 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0। अब आपको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, x और y निकालना है। x और y में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, बड़े आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 7th 8th का क्वेश्चन है ये, 6 का। x y दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से आपको x, y मिलेगा। आप लोग सॉल्व करिएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मेरा मोटिव था आप लोग कॉन्सेप्ट समझाना। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया होगा कैसे निकाला। इस लाइन की इक्वेशन आप लोगों को पता थी, इसके परपेंडिकुलर लाइन हमने लिखा, तो इसके परपेंडिकुलर हमने लाइन कैसे लिखा, कोफिशिएंट्स को चेंज किया, जो इसकी न्यूमेरिक वैल्यू थी इनको चेंज किया, और y के साथ जो साइन था उसका साइन चेंज कर दिया, परपेंडिकुलर लिख लिया, लैम्डा के टर्म्स में था। लाइन आपका कहाँ से पास कर रहा था, -1, 3, तो -1, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो आपका इक्वेशन मिल गया। अब दोनों लाइन का इंटरसेक्शन वही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा। आप लोग निकालिएगा, जो भी आए वही आपका आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 अब हम लोग चल रहे हैं डिस्कशन करने। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका सिंपल ही है, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से सब सिंपल से क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन टफ होते ही नहीं है। कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है तो क्वेश्चन टफ नहीं होगा, अगर कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी नहीं है, इजी क्वेश्चन भी टफ लगेगा। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बेस यहीं से बना, पहली लाइन दे दी, दूसरा वर्ड दे दिया, दूसरा वर्ड मार दिया चौका। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इज इक्वल टू mx + c मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2 फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। कुछ समझ में नहीं आया, चलिए डायग्राम बनाते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से लाइन है, y इज इक्वल टू mx + c, कुछ इस तरीके से लाइन है, y इज इक्वल टू mx + c, और क्या बोला हुआ है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ओरिजिन से परपेंडिकुलर किस पॉइंट पे है, फ्रॉम टू द मीट्स इट एट द पॉइंट -1, 2, कहाँ किस पॉइंट पे मीट करता है, -1, 2, और ये आपका ओरिजिन है 0, 0, और आपसे क्या बोला हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्टीज है ही नहीं इसमें। आपको 0, 0 पता है, अगर मैं इसको बोलता हूँ L1 और इसको बोलता हूँ L2, तो ध्यान से देखिएगा, तो स्लोप ऑफ L1 का स्लोप जो होगा, L1 का स्लोप और जो L2 का स्लोप होगा, L1 का स्लोप और L2 का स्लोप कितना आएगा, -1 आएगा। क्यों,
क्योंकि दोनों लाइन आपके आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो L1 का स्लोप हम लोग निकालते हैं, L1 का स्लोप मान लीजिए हम लोग निकालते हैं L1 का स्लोप। तो L1 का स्लोप कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कितना आ गया ये आपका -2 आएगा ना। तो -2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 कितना आ गया 1/2। तो इस लाइन का स्लोप कितना आ गया 1/2। y इज इक्वल टू mx प्लस c में स्लोप कितना है m, तो m की वैल्यू तो 1/2 मिल गया। m कितना मिल गया आपको 1/2। y इज इक्वल टू mx प्लस c था आपका, तो आपको m मिल गया उस लाइन का ना, इस लाइन का m मिल गया आपको। कितना मिला 1/2। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप कितना था, इसका स्लोप कितना था आपका -2, इस लाइन का स्लोप -2 था। तो इस लाइन का स्लोप कितना मिला 1/2, इसके हिसाब से m कितना आ गया 1/2 आ गया। पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस c। और आपका ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है -1,2, तो -1,2 इसको सेटिस्फाई करेगा। द लाइन y इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस c passes through -1,2, passes through -1,2, so -1,2 will satisfy the line। तो -1,2 हम लोग पुट करते हैं, 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ -1 प्लस c। ये कितना हो जाएगा 2 प्लस हाफ इज इक्वल टू c। कितना हो जाएगा 2 2 4 प्लस 1 5/2। c कितना आ जाएगा आपका 5/2। m कितना आया है 1/2, लिख लीजिएगा m कितना आया, m आपका आया है 1/2, c कितना आया 5/2। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी होनी चाहिए। सब कुछ आपको दे रखा है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, किस पॉइंट पे -1,2 पे। आपसे पूछा हुआ y इक्वल टू mx प्लस c में m और c की वैल्यू बताइए। तो ये फिर आपको ये दोनों पॉइंट्स पता थे। इस लाइन की इक्वेशन आप बड़े आसानी से लिख सकते थे। अगर इस लाइन की आप इक्वेशन लिख सकते हैं बड़े आसानी से, तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, तो इसके परपेंडिकुलर की लाइन इक्वेशन लिखिए। लैम्डा कांस्टेंट आता, कहाँ से पास कर रहा है -1,2 से, लैम्डा की वैल्यू निकल जाती है। आप इसकी इक्वेशन लिख लेते और इससे कंपेयर कर देते तो m और c की वैल्यू मिल जाती। चाहे जैसे करिए आप, कई सारे मेथड हैं, स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, आप जैसे कर सकते हैं वैसे कीजिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको क्या दे रखा है, इफ P एंड Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस एंड लाइन दिस रेस्पेक्टिवली, सो प्रूव दैट P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। मीन्स हम लोग को क्या प्रूव करना है, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है P, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है Q, और ये प्रूफ करना है P स्क्वायर प्लस 4Q स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं P वाले डिस्टेंस को लेट करते हैं। आपको लाइन कितना दे रखा है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू K cos 2 थीटा। तो ओरिजिन से डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। D आपका क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सबको पता होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग ऐसे निकालते हैं। अभी लास्ट से 3rd की 4th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। तो d इज इक्वल टू ax1 आपका कितना है cos थीटा, x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। ओरिजिन से पूछा है 0,0 से माइनस y 0 साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस के cos 2 थीटा अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता था कॉफिशिएंट ऑफ x और कॉफिशिएंट ऑफ y। कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है आपका cos थीटा, कॉफिशिएंट ऑफ y कितना होगा माइनस साइन थीटा, होल स्क्वायर कर देते हैं तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा नीचे कितना हो जाएगा a। और ये डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है p, ये डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है p इज इक्वल टू मॉड ऑफ K cos 2 थीटा। मेरे हिसाब से यहाँ तक बातें सबको क्लियर होंगी। P इज इक्वल टू मॉड ऑफ K cos 2 थीटा। मॉड के अंदर आप निगेटिव लिखिए, यानी लिखिए माइनस K cos 2 थीटा लिखिए या K cos 2 थीटा लिखिए, एक ही मतलब है। ये आपका हो गया P। अब सेम यही कहानी हम लोग करेंगे Q के साथ। 0,0 से इसका डिस्टेंस कितना है Q, तो D इज इक्वल टू वही होगा आपका ax1 प्लस by1 प्लस c
अपॉन इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू इस बार कितना दे रखा है आपको q। अब 0,0 हम लोग पुट करते हैं, सेक थीटा 0 प्लस कॉसेक थीटा 0 माइनस के अपॉन इन रूट इस बार क्या होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये होगा, मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो रहा होगा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये आपका 0 हो जाएंगे, तो q इज इक्वल टू मॉड ऑफ के, मॉड ऑफ माइनस के लिखिए या फिर मॉड ऑफ के लिखिए, मैं मॉड ऑफ के लिख रहा हूँ, अपॉन इन रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा, इन रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मॉड के इज इक्वल टू दिया गया आपका के कॉस 2 थीटा कितना आया है, p आया है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो p का स्क्वायर कितना होगा यहाँ से बोल दीजिए, p का स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा होगा। p का स्क्वायर कितना होगा यहाँ से, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा होगा। 4q स्क्वायर बोला है तो पहले q स्क्वायर निकालेंगे, के स्क्वायर ये आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद आगे का मेथड आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं q स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, q स्क्वायर इज इक्वल टू के का स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये आपका क्यू स्क्वायर हो गया। पी स्क्वायर कितना होगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। सबको समझ में आ रहा होगा, पी स्क्वायर ये हो गया, क्यू स्क्वायर ये हो गया। 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कीजिएगा और जो आपको प्रूफ करना हो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम वगैरह लेके आप सॉल्व कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री है, आप खेलते रहिएगा, सॉल्व आपसे होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो कि मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था। क्वेश्चन नंबर 16 सबको समझ आया होगा। ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखा, ये मिला और ये मिला। अब 4q स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं लिख दे रहा हूँ 4 × 4। तो अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ऐड कर लेना है। ऐड करके आप ट्रिग्नोमेट्री में खेलते रहिएगा, आपका ये निकल के आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करने लायक आपका नहीं है। उसमें आपको एक ट्राइंगल दे रखा है, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, 3 वर्टिसेस ए बी सी आपको दे रखा है और बोला है ए से एल्टीट्यूड, बी सी पे आएगा एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी हो एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। और एल्टीट्यूड में ये गलती मत कीजिएगा, मिड पॉइंट मत लीजिएगा, ये गलती मत कीजिएगा एल्टीट्यूड में कि बीसी के मिड पॉइंट पे आएगा। एल्टीट्यूड है परपेंडिकुलर होगा, बस मिड पॉइंट पे आएगा, मिड के लेफ्ट में आएगा, मिड के राइट में आएगा, ये हम लोगों को नहीं पता होता है। एल्टीट्यूड का मतलब सिर्फ इतना होता है आपका, कैसे होता है, परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो कोई जरूरी नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो कोई जरूरी नहीं, एल्टीट्यूड सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर होता है बस। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने नोट्स में भी कर रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 मैं यहाँ नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 उठा रहा हूँ। चलिए, तो एक्सरसाइज 10.3 के लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके डिस्कशन का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज स्ट्रेट लाइन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 10.3। अब हम लोग स्ट्रेट लाइन में दोबारा तभी मिलेंगे जब हम लोग मिसलेनियस डिस्कस करेंगे, जब अपना सिलेबस कंप्लीट होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का, इसके बाद अपना चैप्टर पूरा 100% फिनिश हो जाएगा। फिर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रिविजन करना रहेगा। चलिए, मेरे एंड से खत्म हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा और जिसको जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, या फिर आप लोग चैनल के बॉक्स सेक्शन में जाएंगे, ईमेल आईडी जो है आप लोग मेल भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, इफ पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर ए एंड बी देन शो दैट दिस। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, अगर मान लीजिए कोई भी लाइन है, उसका एक्स पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है ए और वाई पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है बी, और पी उसका ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। पी आपका क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। ये डिस्टेंस आपको ए दे रखा है और ये डिस्टेंस आपको बी दे रखा है। सबको क्लियर हुआ होगा। एक्स इंटरसेप्ट आपको कितना दे रखा है ए, वाई इंटरसेप्ट आपको कितना दे रखा है बी, और ओरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है पी। मैं इसको बोल देता हूँ 0,0। चलिए नामकरण कर देते हैं, ए बी सी पी। पी अभी कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इस पॉइंट को मैं पी न लेकर के इस बार एम ले रहा हूँ। इस पॉइंट को मैं इस बार पी न लेकर के एम ले रहा हूँ।
चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b², पर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। जो लोग फिगर बना लिए हैं अब वही खेलना है, क्लास 6 वाला खेल। चलिए खेलते हैं। इन ट्राइंगल ABM, इन ट्राइंगल ABM, ध्यान से देखिएगा, इन ट्राइंगल ABM, BM आपका क्या होगा बेस, ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, ये आपका क्या होगा हाइपोटेनस। तो BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो AM कितना है आपका P² प्लस BM स्क्वायर पता नहीं कितना है, AB स्क्वायर कितना है आपका A², तो BM का स्क्वायर कितना आ जाएगा A² माइनस P², तो BM इज इक्वल टू रूट ऑफ A² माइनस P²। BM कितना आ गया रूट ऑफ A² माइनस P²। अब देखेंगे इन ट्राइंगल AMC, ऊपर वाले ट्राइंगल में, अभी हम लोगों ने बात किया इस वाले ट्राइंगल के, अब हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले ट्राइंगल के, इन ट्राइंगल AMC। चलिए इन ट्राइंगल AMC, तो AMC में क्या होगा AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये इधर से भी परपेंडिकुलर होगा, तो ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर बेस, ये आपका क्या होगा हाइपोटेनस। तो AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो AM आपका कितना है P², MC कितना है ऊपर वाला जाने, इज इक्वल टू AC² कितना है B²। तो MC² कितना हो गया B² माइनस P², तो MC कितना हो गया आपका रूट ऑफ B² माइनस P²। तो MC कितना हो गया रूट ऑफ B² माइनस P²। ये आपका क्या हो गया MC। तो अब आप लोग बड़े वाले ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल ABC, नाउ इन ट्राइंगल ABC, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर कितना होगा A² प्लस AC का स्क्वायर कितना होगा AC B² इज इक्वल टू BC का स्क्वायर कितना होगा दिस प्लस दिस का होल स्क्वायर, मीन्स रूट ऑफ A² माइनस P² प्लस रूट ऑफ B² माइनस P² का होल स्क्वायर। मेरे हिसाब से यहाँ तक बातें सबको क्लियर होगी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसके ब्रैकेट को ओपन करते हैं, A प्लस बी का होल स्क्वायर इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा A² प्लस B² इज इक्वल टू A प्लस बी का होल स्क्वायर A² प्लस B² प्लस 2 टाइम्स A इंटू B, 2 टाइम्स रूट ऑफ A² माइनस P² इंटू B² माइनस P²। अब आप लोग ध्यान से देखिए A² प्लस B² यहाँ भी है, A² प्लस B² यहाँ भी है, ये P² माइनस P² कितना होगा माइनस 2P², तो इधर लेंगे तो 2P² इज इक्वल टू 2 टाइम्स इन रूट ऑफ A² माइनस P² B² माइनस P²। यहाँ तक बातें सबको क्लियर होंगी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से होल स्क्वायर करेंगे तो P का पावर 4 इज इक्वल टू A² माइनस P² B² माइनस P²। तो P की पावर 4 इज इक्वल टू ओपन करते हैं A² B² माइनस A² P² माइनस B² P² प्लस P की पावर 4। तो P की पावर 4 P की पावर 4 कैंसिल हो गया, ये माइनस वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा A² P² प्लस B² P² इज इक्वल टू A² B² P² को हम लोग ऐसे रहने देते हैं, A² B² से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा P² बाई B² प्लस P² बाई A² इज इक्वल टू 1। A² P² से हमने डिवाइड कर लिया दोनों तरफ, इधर कितना हो जाएगा 1, तो P² को ऊपर से कॉमन ले लेते हैं तो 1/B² प्लस 1/A² इज इक्वल टू 1। तो P² किधर चलाएगा इधर चलाएगा डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा 1/P² इज इक्वल टू 1/B² प्लस 1/A²। यही प्रूफ करना था क्या हम लोगों को 1/P² इज इक्वल टू 1/B² प्लस 1/A²।
बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं था, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यही था बस। एक बार इस ट्रायंगल में लगाया, एक बार इस ट्रायंगल में लगाया, ये निकाल लिया BM, फिर MC, फिर उसके बाद बड़ी वाली ट्रायंगल के लिए लगा दिया, तो आपको कितना मिल गया 1/p स्क्वायर इज इक्वल टू 1/b स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपका द एंड हो चुका है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप लोग के सिलेबस में नहीं है। जो इंटरेस्टेड होंगे, पढ़ना चाहते होंगे, वो लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पे। बाकी स्ट्रेट लाइन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है 100%। हर एक टॉपिक को, छोटे टॉपिक बड़े टॉपिक, मैंने सबको कवर किया है, सब पे टाइम दिया है। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डिस्कशन में या फिर क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में कहीं भी डाउट हो, नोट्स में कुछ भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे, ईमेल आईडी तो ही आप लोग मेल कर सकते हैं। बाकी अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर्कल मैं पहले बता दे रहा हूँ, सर्कल को मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, कोनिक सेक्शन में पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। स्ट्रेट लाइन की अलग प्लेलिस्ट बनेगी, सर्कल की अलग प्लेलिस्ट बनेगी, फिर कोनिक सेक्शन में आपका पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला रहेगा। सर्कल मैं अलग से पढ़ाऊंगा, टाइम दूंगा सर्कल पे। सर्कल आपका इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर होता है, आपको इंटरेस्ट भी लगेगा पढ़ने में। बाकी आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 लिख लीजिएगा, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो कहीं पर भी तो आप लोग बता सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू क्लास।